रसोइया फ्रंट जिंदाबाद। एक 2000 में दम नहीं, एक 2000 में दम नहीं। अररिया जिला के फॉरबिसगंज प्रखंड में रसोई दीदी द्वारा एक मीटिंग रखी गई, जिसमें रसोई दीदी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्ष सभी उपस्थित थे। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। पहला मुद्दा, रसोइयों का वेतन 10,000 किया जाए एवं 5 लाख रुपए जीवन सुरक्षा पॉलिसी दिया जाए। दूसरी मांग, महीने की पहली तारीख को वेतन दे दिया जाए। अगर सरकार मेरी मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम लोग आगे चलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रखंड से लेकर पटना तक धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री का घेराव होगा और आने वाले इलेक्शन का बहिष्कार होगा। मीटिंग की अध्यक्षता प्रदेश सचिव ओम प्रकाश राय, जिला अध्यक्ष रंजू देवी, प्रदेश सदस्य कार्यकारिणी अनीता देवी, कई प्रखंड अध्यक्ष द्वारा किया। सना खातून है, सिमराहा बाजार से है, लतिफिया मदरसा जामी मस्जिद के पास से। और जाके हम लोग को इतना कम, अभी जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, किस मामला को लेकर बैठे हुए हैं? हम लोग मदरसा का रसोइया है। अच्छा। हम लोग को इतना कम तनख्वाह मिल रहा है और खेती बाड़ी ने है वही 50 रुपया 52 रुपया पड़ता है। अच्छा। 1600 रुपया पड़ रहा है। उसमें हम बच्चा को खर्च चलाएंगे कि अपना दवा कराएंगे। उसमें कोई बात भी हो जाता है तो तुरंत में एक जरा लेट होता तो मौलवी मास्टर चिल्लाने लगता है। अच्छा। क्यों लेट हुआ? तो इसके लिए हम लोग को अपना मांगे पूरी करने के लिए कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग को 10,000 टका कम से कम कर देना चाहिए। नहीं किया जाएगा तो हम लोग एक मरते वोट नहीं देंगे। अगर आप लोगों को मांग नहीं पूरा किया जाए तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? धरना दे देंगे रोड पे। हम लोग पटना तक के जाएंगे इसके लिए। अच्छा, पटना तक जाइए जी। आपका मेन मांग क्या क्या है? मेन मांग की हम लोग का तनख्वाह बढ़ाया जाए। हम लोग का तनख्वाह इतना कम है, हम लोग को नहीं प्रॉफिट पड़ रहा है। बच्चा को सब चीज महंगाई हो गया है ना जमाना में, कि गैस महंगा है, सब चीज महंगा है। बच्चा को पढ़ाएंगे, हम लोग का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। पैसा वाला का बच्चा सब पढ़ रहा है, हम लोग का बच्चा पढ़ नहीं रहा है। भाई आपको प्रणाम करते हैं। मेरा नाम हुआ है कंचन देवी। मैं हूँ फरबिसगंज के रहने वाला। हमारा पंचायत फरबिसगंज प्रखंड, जिला अररिया। अच्छा कंचन देवी, आप बहुत देरों से देखते हैं आप यहाँ बैठी हुए हैं। आप लोग ब्लॉक प्रखंड में या मतलब इसके ग्राउंड में क्या आप लोग मांग लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं? क्या आप लोग का धरना है, क्या प्रदर्शन है, क्या ऐसा ये मामला है? आप बताइए, खुल के बताइए। मैं तो खुल के ये बताना चाहते हैं। मैं तो वहाँ तो पहले 50-50 किलो वजन उठाते हैं, बीच में मास्टर तो कुर्सी पर बैठ के हिलाते रहते हैं। बच्चा की पढ़ाई होता नहीं है, क्योंकि बच्चा प्राइवेट से भी पढ़ता है। ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैं मजदूरी कहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, इसकी सरकार के लखा नहीं देता है। कहाँ पर सरकार है कि रसोइया के लिए कुछ यहीं पर नहीं है कि क्या कमा रहे हैं। 1650 रुपया में मैं बच्चा के कैसे पढ़ाएंगे? बीओ और मुखिया, मुख्यमंत्री, वार्ड सदस्य, मुखिया अपना अपना घूस लेकर बच्चा को अपना अपना पाल रहे हैं। क्यों इंदिरा आवास के बारे में जाते हैं तो गरीब से कहते हैं पहले एक कागज लगाने में 500 रुपया हमको चाहिए। क्या हमको 500 रुपया काम देगा? वहाँ पर बच्चा को पहले थाली धुआते हैं, खाना खिलाते हैं, 7 घंटा ड्यूटी देते हैं स्कूल में। क्या हमको की जगह मतलब कि गरीब के सब तो रसोइया सब तो गरीब है ना। इसके लिए मांग करती है कि हमको तो 10,000 होना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि हम जूठा बर्तन को धोते हैं और खाना बनाते हैं, धुआं हो या जो भी हो चूल्हा में या जैसे भी हो, खाना बना के ताजा खाना बच्चे को खिलाते हैं, मगर हम लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा। हाँ, हक दे दीजिए। आप लोग हक कैसा, मतलब किस तरह का हक आप लोग चाहते हैं? इस बार अगर हम लोगों को हक नहीं दिया, कितना कैसा है? कितना 10,000 कम से कम होना चाहिए, इससे तो ऊपर होना चाहिए। अगर मेरा नाम, सबसे पहले तो राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के बैनर तले आज से ये 2 दिवसीय बैठक है जो राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के बैनर तले हो रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ओम राय हुआ। मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट का प्रदेश प्रधान सचिव हूँ। तो आज जो आप लोग धरना दिए हुए हैं, किस बात को लेकर धरना दिए हुए हैं? ये धरना नहीं है सर, यहाँ बैठक चल रहा है। क्या किस तरह ये रणनीति बनाई जा रही है ताकि हमारी बहनें जो रसोइया सह सहायक के रूप में काम करती है विद्यालयों में, उनका मानदेय जो है आज के डेट में इतनी महंगाई में भी सरकार इनको देख नहीं पा रही है। वो सरकार जो कि ये जो मर के विद्यालयों में खाना बनाती है, ये गूंगी बहरी सरकार जो अभी सरकार चल रही है, चाहे केंद्र में हो चाहे
राज्य सरकार हो, वो दोनों सरकारें इतना निकम्मा हो गई है कि इनको इनके कार्यों को जो मेहनताना चाहिए, कार्य के दौरान इनको चोट मोट भी लग जाती है तो ये कर्जा लेकर के अपना दावा बीरो कराती है। फिर भी सरकार को इस बात का ध्यान नहीं है। तो सरकार को अब की बार मैं पूरी ताकत के साथ बोलता हूँ, पूरी दावा ठोक के बोलता हूँ कि आने वाले चुनाव से पहले अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, हमारी बहनों का मानदेय में वृद्धि नहीं करती है, तो हम सरकार को उस कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। आपका क्या क्या मांग है? हमारा सर पहला मांग ये है कि जो विद्यालयों में खाना बन रहा है वो रसोइयों के द्वारा बना करके बच्चों को खिलाया जाए। और जो एनजीओ आने की बात सरकार करती है कि हम एनजीओ से खाना खिलवाएंगे, वो खाना के बारे में सभी विद्यालयों में जाकर पता लगाया जा सकता है। तो मेरा पहला मांग ये है कि एनजीओ को रोका जाए और विद्यालय में गर्म ताजा भोजन बना करके बच्चों को परोसा जाए। दूसरा मांग है कि आज के डेट में इस महंगाई को देखते हुए रसोइयों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपए मिले। तीसरी चीज है कि हमारी जो बहनें काम करती है विद्यालय में, उनको चोट मोट लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उनका जो दवा का खर्च आता है वो सरकार अपनी ओर से दे। और हमारी मांगे ये है कि आज के डेट में रसोइया के लिए मरने के बाद, सरकार बोलती है कि मरने के बाद इनको हम 4 लाख रुपया देंगे जी। तो हमने हाई कोर्ट में भी बोला है कि कम से कम 5 लाख का जीवन बीमा इनको मुफ्त में कराया जाए। अच्छा, ठीक है। और हमने सरकार को ये भी लिखा है कि साल में कम से कम इनको 2 सूती साड़ी और हमारे भैया लोगों को कम से कम 2 पैंट और 2 शर्ट मिलना चाहिए, मतलब ड्रेस मिलना चाहिए। सबसे पहली मांग तो आपका यह है कि उसका वेतन कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरी मांग है कि उसका पॉलिसी होना चाहिए। तीसरा आपका क्या मांग है कि उसका ड्रेस भी होना चाहिए। हाँ, और 12 माह का। सर बड़ी दुख की बात है कि हमारी बहनें 12 माह ड्यूटी रोज करती है, फिर भी उनको 10 महीने का ही वेतन मिलता है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि जो इनकी जो मान लीजिए 12 महीने का जो वेतन है वो 12 महीने का मिले, क्योंकि ये मर के दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को खाना खिलाती है, ताकि हमारे बच्चे हुष्ट पुष्ट रह करके इस विद्यालय में पढ़े। अगर बाई दिवा आपका मांग को पूरा नहीं किया जाता, आप आगे क्या करेंगे? आगे अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले चुनाव से पहले, अभी तो सर ये बता दूं कि 2 नवंबर से पूरा बिहार में हड़ताल है। अच्छा। अनिश्चितकालीन हड़ताल है 2 नवंबर से, और 6 नवंबर को हमारी बहनें बिहार के हर जिले से 6 नवंबर को गाड़ी पकड़ेगी और 7-8 पटना गर्दनी बाग मुख्यमंत्री का घेराव है। मैं अनीता देवी, मैं प्रदेश कार्यकारिणी अनीता देवी काम करती हूँ। ये रसोइया लोग की मांग है कि न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, नहीं तो हम लोग मिल करके, सारी रसोइया मिल करके सरकार को हटाने के कार्य करेंगे। ऐसा क्या है कि आप हटा देंगे? इसलिए हटा देंगे कि जो हमारी बहनें काम करती है उसके अनुसार से न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाता है। सरकार अंधा है, गूंगा हो गया है कि दिखाई नहीं देता है, उसको देखना जरूरी है। और ये मीडिया भैया से हमारा निवेदन है कि इसको जहाँ से मतलब यहीं से छोड़ना नहीं है, इससे आगे आप लोग जहाँ देना है दीजिए। मेरा नाम रंजू देवी, जिला अध्यक्ष रसोइया संघ की मैं हूँ। और अच्छा, अभी जो आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, किस चीज को लेकर के लोग, किस मुद्दा को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग अभी जो बैठक में बैठे हुए हैं, अपना जितना रसोइया बहन है 1650 रुपया में आजकल का डेट में कुछ नहीं होता है, एक सड़िया नहीं होता है। और उसमें रसोइया दीदी अपना घर का पेट का खर्चा चलाएगी, बच्चे को पढ़ाएगी, या वो अपना इलाज करेगी, या बहुत सारी समस्या होती है। तो 1650 में क्या कर सकती है रसोइया दीदी? कितना मांग है? क्या करना है? मेरा मांग कम से कम 10,000 मांग है। अच्छा। अगर 10,000 सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो सरकार को कुर्सी से हटा दिया जाएगा।